नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी कुशलता से होंगे। कर्क राशिफल 2026 के माध्यम से हम जानेंगे कि 2026 का वर्ष कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें, ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। कर्क राशि के सभी लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए खुशियों, चुनौतियों और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। कर्क राशि के लोग स्वभाव से बेहद भावुक, संवेदनशील और सहज बुद्धि वाले होते हैं। आपके अंदर दूसरों का ख्याल रखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो आपको दयालु और भरोसेमंद बनाती है। अपने परिवार और करीबियों को लेकर आप लोग बेहद सुरक्षात्मक रहते हैं और अपनी सीमाओं को लेकर भी बहुत स्पष्ट होते हैं। परिवार आपके जीवन का अहम हिस्सा होता है। आप स्नेही स्वभाव के होते हैं, जो अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर लम्हे को पारंपरिक मूल्यों को बहुत संजो कर रखते हैं। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता इतनी गहरी होती है कि जब भी किसी नए विचार की बात आती है, आप हमेशा कुछ अलग और बेहतरीन पेश करते हैं। हालांकि आप जितने भावनात्मक रूप से एक्सप्रेसिव होते हैं, उतने ही निजी भी होते हैं। अपने दिल की गहराई में छुपी बातों को आप सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करते हैं जिन पर आप पूरा तरह से भरोसा करते हैं। आपकी मुस्कान और बेहतरीन नेचर लोगों को सहज रूप से आपसे जोड़ देता है, और यही वजह है कि आप गहरे रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। अगर बात साल 2026 की, तो कर्क वार्षिक राशिफल 2026 के अनुसार इस साल आपके लिए उतार चढ़ावों से भरा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन धीरे धीरे सुलझेगा और भावनात्मक रूप से ज़्यादा संतुलित महसूस करेंगे। हालांकि पारिवारिक माहौल में थोड़ी अशांति देखने को मिल सकती है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लव लाइफ की बात करें तो प्यार और रिश्तों की बात करें तो कर्क वार्षिक राशि फल 2026 के अनुसार कर्क राशि के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और संतुलित रहने वाला है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं, उनके लिए यह साल आपसी समझ, सम्मान और मेल जोल से भरा रहेगा। साल की शुरुआत में कुछ हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बातचीत और समझदारी से जल्दी ही सुलझ जाएंगे। ऐसे समय में बातचीत सबसे ज़रूरी भूमिका निभाएगी। जब तक आप एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते रहेंगे, तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो करियर के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला यह साल रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए साल की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। ऑफिस में काम का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण लग सकता है और प्रगति भी थोड़ी धीमी रहेगी। हालांकि इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए नई उम्मीदें और अच्छे मौके लेकर आएगा। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके काम में तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। कलीग्स के साथ रिश्ते सुधरेंगे और प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के लिए मौके मिल सकते हैं। अगर बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी साल की शुरुआत कुछ हल्की चुनौतियों से भरी हो सकती है। पेमेंट्स में देरी या मार्केट में उतार चढ़ाव और छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा काफ़ी लाभदायक रहेगा। मुनाफा बढ़ेगा और कारोबार को बढ़ाने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक मामले में कर्क राशि वालों का साल 2026 में थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। अगर आप लंबे समय तक आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो शुरू से ही सोच समझकर खर्च करने की आदत डालनी होगी। साल की शुरुआत में आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक ठाक रहेगी। कुछ मौक़ों पर खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन संतुलन बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि साल के दौरान सैलरी में बढ़ोतरी और बोनस मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आपने लग्जरी चीज़ों पर बेवजह खर्च किया, तो बजट गड़बड़ा सकता है। साल के दूसरे हिस्से में पैसे की स्थिति बेहतर होने लगेगी और आपको फाइनेंशियल लाभ के नए मौके मिल सकते हैं और आपकी आर्थिक सुरक्षा पहले से मजबूत होगी। पारिवारिक और स्वास्थ्य के लिहाज से घर के माहौल में भावनात्मक रूप से कुछ असहमति जैसी स्थितियां बन सकती हैं।
खास तौर पर माँ या किसी महिला सदस्य से थोड़े खटपट होने की संभावना है। इसका कारण आपकी कुंडली में कुछ असंतुलन हो सकता है जो अस्थायी रहेगा। हालांकि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। साल का दूसरा हिस्सा पिता या पति या पत्नी जैसे करीबी परिजनों से आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्तों में फिर से अपनापन लौटेगा। अब ग्रह गोचर के अनुसार इस साल की स्थिति के बारे में बात करें तो बृहस्पति जून महीने में देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव में निकलकर आपकी कुंडली के पहले भाव यानी लग्न में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके लिए सबसे शुभ साबित होगा। जब गुरु लग्न भाव में आते हैं तो जीवन के लगभग हर पहलू में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। जिन चीज़ों में अब तक मुश्किलें आ रही थी वे सब आसान होने लगेंगी और संघर्ष धीरे धीरे सफलता में बदल जाएगा। इस दौरान आपका व्यक्तिगत जीवन खुशहाल रहेगा, कारोबार में सुधार होगा और व्यापार की रफ्तार भी बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी तो आपकी किस्मत भी चमकेगी यानी भाग्य का साथ मिलने लगेगा और कई चीज़ें अपने आप आपके पक्ष में होने लगेगी। अब उपाय की बात करें तो अपने वैवाहिक जीवन में प्यार और सौहार्द बढ़ाने के लिए रोज़ क्वार्टज का स्टोन पहनें। जब भी किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाएं तो अपने साथ छोटा सा पीले रंग का कपड़ा जरूर रखें और कोशिश करें कि गुरुवार के दिन चावल खाने से बचें। अगर ज़्यादा खर्च आपको परेशान कर रहा है तो रोज़ सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें और ज़रूरतमंदों को लाल कपड़े दान करें। घर के कोनों में समुद्री नमक या सेंधा नमक का एक कटोरा रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से बचाव हो सके। यह आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके प्रश्न या कोई सुझाव है तो उन्हें कृपया कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।